22 अक्टूबर को बेंगलोर के हन्नूर में एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग गिर के ध्वस्त हो गई। इस बिल्डिंग के साथ ही इस बिल्डिंग में काम करने वाले 8 मजदूर भी मारे गए। जब वहां पे काम करने वाले एक मजदूर अरमान से न्यूज़ रिपोर्टर ने बात की तो अरमान ने कहा, हम बिहार से यहाँ काम की तलाश में आए थे और हमें सिर्फ यही काम आता है, इसलिए इस काम को कर रहे हैं। हम इसी बिल्डिंग में रहते हैं, इसी बिल्डिंग में काम भी करते हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि मेरे 8 साथी मारे गए। इस देश में, इस दुनिया में कई अरमान आपको मिल जाएंगे जो अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं काम की तलाश में, ताकि अपनी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। ये घर 4 पैसा ज़रूर ज़्यादा भेज देते हैं, पर क्या इनकी खुद की ज़िंदगी बेहतर होती है? आर वी और आर वी नॉट थिंकिंग फाइनेंशियली बिफोर मूविंग टू ए न्यू सिटी? समझते हैं आज के इस एपिसोड में। याद है गांव की चाय भी, याद है वो कांच की प्याली भी, याद है वो मेज़ भी जिस पे हम उस चाय को पीते थे। आज बड़े मॉल की महंगी चाय भी वो स्वाद नहीं देती। सांसें रोक के बैठिए क्योंकि आप दिल्ली में हैं। खर्चा रोक के बैठिए क्योंकि आप मुंबई में हैं। गाड़ी रोक के बैठिए क्योंकि आप बेंगलोर में हैं। बड़े शहर में कुछ ना कुछ रोकना ही पड़ता है। फिर भी आज भी कई छोटे शहर के लोग बड़े शहर में जाना अपनी पहली पसंद या शायद अपनी पहली मजबूरी समझते हैं, चाहे वो इस देश के बड़े शहर हो या फिर विदेश के। पिछले साल 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर किया और विदेशी सिटीजनशिप को अपनाया। इनफैक्ट 2020 के डेटा के हिसाब से 1.8 करोड़ इंडियंस इंडिया के बाहर आ रहे हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इस नंबर का भी दुनिया में सबसे ज़्यादा होना कोई सरप्राइजिंग नहीं है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? वैसे तो एग्जैक्ट रीज़न किसी के पास नहीं है, पर लोगों से बात करने पर हमें ये कुछ रीजंस मिले। अब देखते हैं ये रीज़न सही है कि नहीं। अगर डेटा की बात करें तो इंडिया से सबसे ज़्यादा एनआरआई यूएस में रहते हैं, करीब 44.6 लाख। इसलिए आज हम यूएस का ही एग्जाम्पल देखकर आगे की बातें करते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम की। अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम और यूएस के एजुकेशन सिस्टम को सुपरफिशियली कंपेयर करें तो हम समझेंगे कि इंडिया में आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, जहां पे पढ़ने के बाद लोग यूएस में ही बड़े बड़े प्रोफाइल में जाकर काम करते हैं। पर यह भी सच है कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में 45 यूनिवर्सिटीज यूएस की है। यूएस का एजुकेशन एक्सपेंसिव जरूर है, पर वहां पे स्कॉलरशिप लेना भी इंडिया में स्कॉलरशिप लेने की तुलना में काफी आसान है। यूएस के डाइवर्स कोर्सेज, यूएस की क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस और थ्योरी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रैक्टिकल्स होने की वजह से यूएस का एजुकेशन सिस्टम इंडियंस के लिए हॉट फेवरेट बन गया है। पर पढ़ाई पूरा करने के बाद सिडनी में रहने वाले फॉर्मर कॉन्सुलेट जनरल अमित दास गुप्ता कहते हैं कि जो भी इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, वो वहीं सेटल हो जाते हैं। बात सही भी है। सिर्फ 2022 में 7.7 लाख इंडियन बाहर गए पढ़ाई करने के लिए। एस्टिमेट बताते हैं कि इसमें से 90% लोग वापस नहीं आना चाहते। दूसरी वजह, हेल्थ केयर सिस्टम। अगर हम इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम और यूएस हेल्थ केयर सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मेडिकल टेस्ट इंडिया में सिर्फ $50 में हो जाते हैं, वो यूएस में करीब $10,000 में होते हैं। और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया से हर साल करीब 20 लाख लोग इंडिया आते हैं अपना इलाज कराने। शायद हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बड़ी वजह नहीं है। तीसरी वजह, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मुझे पर्सनली स्पीकिंग वजह नहीं लगती, क्योंकि अगर क्लीनलीनेस वजह होती तो हम अपने देश को अब तक साफ कर चुके होते। अगर आप इस रैंकिंग की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में लगभग सबसे नीचे आता है क्लीनलीनेस के मामले में। श्रीलंका जैसे कई छोटे देश भी हमसे रैंकिंग में काफी ऊपर है। इसका कारण क्या है? हम जिस सड़कों पे चल रहे हैं उस सड़क पे कचरा फेंक देते हैं, नदियों में कचरा फेंकते हैं, बसों में कचरा फेंक रहे हैं, जिस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रेन में कचरा फेंक दे रहे हैं। तो फिर इंडिया साफ कैसे होगा? लैंसेट की एक स्टडी बताती है कि 2019 में करीब 23 लाख इंडियन मारे गए सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन वजह होती तो इंडिया पॉल्यूटेड नहीं होता।
अब हम अगले रीजन की तरफ बढ़ते हैं, कमाई का। शायद सबसे इम्पोर्टेंट रीजन यही है। बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर लाइफस्टाइल, सब इस कमाई के अंदर ही आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के लिए हमने पैरिटी डील्स की वेबसाइट की मदद ली है और यूएस डॉलर को एक कॉमन करेंसी माना है इंडिया और यूएस के कमाई और खर्चे को समझने के लिए। अगर इंडिया के एवरेज सैलरी की बात किया जाए, इंडिया के बैंगलोर की एवरेज सैलरी की बात किया जाए, तो करीब करीब $1500 आती है और खर्चा करीब करीब $770, मतलब आधा। वहीं यूएस की बात की जाए तो यूएस की एवरेज सैलरी करीब $6600 है और खर्चा $5600, मतलब बचत $1000 की हो रही है। अब अगर इन दोनों बातों को आप कंपेयर करते हैं तो वो दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं। एक परसेंटेज वाइज कंपैरिजन। परसेंटेज वाइज इंडिया में आप जहां 50% बचा रहे हैं, वहीं यूएस में सिर्फ 15-16%, जो कि काफी कम है। पर एब्सोल्यूट टर्म्स में जहां इंडिया में आप $700-$750 बचा पा रहे हैं, वहीं यूएस में ये बचत $1000 से ज्यादा है। इनफैक्ट यूएस में सबसे बड़ा खर्चा एकोमोडेशन का है। आपके $5600 के खर्चे में $4000 सिर्फ रहने में होता है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड अकोमोडेशन अरेंज करते हैं या शेयर्ड अकोमोडेशन अरेंज करते हैं तो ये खर्चा काफी कम हो जाता है। इस कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। यह तो मैं इंडिया और यूएस का उदाहरण ले रहा था। अगर आप इंडिया में ही दो शहरों की तुलना करें तो पिक्चर कुछ और है। मान लीजिए हम एक छोटे शहर का एग्जांपल लेते हैं, वाराणसी। पॉपुलेशन 12 लाख। वाराणसी में एवरेज खर्च 25 से 30 हजार है। वहाँ की एवरेज कमाई 30 से 35 हजार, मतलब सिर्फ कमाई खर्चे से थोड़े से ज्यादा है। वहीं अगर आप बड़े शहर का उदाहरण ले, जैसे कि बैंगलोर, पॉपुलेशन करीब 1 करोड़, एवरेज खर्च 60 से 75,000 और एवरेज कमाई 50 से 65,000। 19-20 का मामला है। ये मैं इन दो शहरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों शहरों की जगह कोई और भी एग्जाम्पल लगाएंगे तो हालात लगभग ऐसे ही है। इंडिया में छोटे शहर से बड़े शहर जाने वाले लोगों में सिर्फ 44% ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई बेटर होती है। कहने का मतलब खर्चा बढ़ गया पर कमाई नहीं बढ़ी, तो फिर फायदा क्या? इंडिया में इंटर स्टेट माइग्रेशन की पूरी लिस्ट निकाली जाए तो सबसे बड़ा ट्रैफिक यूपी से मुंबई जाने वाले लोगों का है। पूरे कंट्री के माइग्रेशन का 5.7%। अब पूरी कंट्री में माइग्रेंट्स कितने हैं? हिसाब लगाया जाए तो इंडिया में हर 3 में से 1 आदमी माइग्रेंट है, मतलब बाहर जाके काम कर रहा है। पर क्या ऐसा करने से उसकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है? क्या पता। ग्लोबली बात की जाए तो यूएस के बाद गल्फ कंट्री सेकंड नंबर पे आती है इंडियन माइग्रेंट्स के नंबर के मामले में, और इसमें 2 स्टेट टॉप पे है, यूपी और बिहार। हम सभी जानते हैं कि यूपी और बिहार के फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस माइग्रेशन के लिए। पर क्या इन 2 स्टेट्स के लोग जो वहाँ जाके अपने स्टेट में 4 पैसे ज़्यादा भेज पा रहे हैं, खुद अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर पा रहे हैं? शायद नहीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट की माने तो 2019 से लेकर 30 जून 2023 तक गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले इंडियन माइग्रेंट्स की करीब 48,000 कंप्लेंट्स आई। हिसाब लगाए तो हर दिन 30 से ज्यादा कंप्लेंट। सिर्फ कुवैत से 23,000 कंप्लेंट्स आई। और ये कंप्लेंट क्या रहती है? सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, पासपोर्ट जब्त कर लिए, मारा पीटा गया, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, पर कोई सुनवाई नहीं। 2011 में केरला के पॉलसन जॉनसन कतर गए और उन्हें एक्सकेवेटर ऑपरेटर का काम मिला। 2022 के लिए जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, उसके लिए अल बेत स्टेडियम को रेडी करने का काम उन्हें मिला। डेली 11-11 घंटे काम करके पॉलसन ने एक समतल जमीन को 32,000 क्राउड को हैंडल करने वाला स्टेडियम बना दिया। पर उन्हें क्या मिला? अचानक से एक दिन बोला गया अपने देश वापस चल जाओ। इतना ही नहीं, जब वो जा रहे थे उनके 7.5 लाख रुपए कंपनी में फंसे रह गए जो उन्हें नहीं मिले। सिर्फ उनके नहीं, उनके साथ उनके 18 दोस्तों को भी वापस भेज दिया गया, जिनके टोटल करीब 1 करोड़ रुपए कंपनी में फंस गए और उन्हें नहीं मिले। अगर आप ढूंढेंगे तो इंडियन माइग्रेंट्स जो गल्फ में काम कर रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। अब इन सभी बातों को जोड़ दीजिए तो आपको 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं। सबसे पहला, एक छोटे शहर से बड़े शहर जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी या आपकी कमाई बेटर हो जाएगी। दूसरा, छोटे शहर से बड़े शहर जाने में आपकी कमाई और खर्चे के बीच जो इक्वेशन है वो एब्सोल्यूट नंबर में बेटर होता है, प्रोपोर्शनली नहीं। इस इक्वेशन को समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल लेके। मान लीजिए आप बनारस से बेंगलोर आए।
बनारस में अगर आप हर वीकेंड अपनी फैमिली को बाहर डिनर कराने ले जाते हैं तो आपका पूरे महीने का खर्चा 2 से 3 हज़ार होगा। यही काम जब आप बेंगलोर में करते हैं तो पूरे महीने का खर्चा करीब 10 हज़ार होगा। अब आप सोचेंगे मेरी सैलरी करीब 30 हज़ार रुपये बढ़ गई है बेंगलोर जाने के बाद, यहाँ पे तो सिर्फ 7 हज़ार रुपये ही खर्चा बढ़ा है। पर ये गलत कैलकुलेशन है। सही कैलकुलेशन यह है कि जब आप बनारस से बेंगलोर आए तो आपकी सैलरी 2 गुना बढ़ी है, आपका खर्चा भी 2 गुना ही बढ़ना चाहिए, 3 गुना नहीं। और ये बात आपको खाने में, सैलून जाने में, सामान खरीदने में, मूवी देखने में, हर जगह ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप हर जगह कैलकुलेटर लेके घूमें, बट कम से कम इस इक्वेशन को समझ जाइए कि आपकी सैलरी सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर पर बढ़ी है, प्रोपोर्शनली नहीं। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी नए शहर जाने का असली मकसद आपका पूरा होगा। वरना कोई मतलब नहीं है कि अपने शहर को छोड़ के बड़े शहर जाना। आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपना घर छोड़ दिया, कुछ लोग अपना परिवार छोड़ देते हैं कमाने के लिए, पर अपनी एक्सपेंडिचर को समझ ना पाने के कारण वो कमाई कम और कम और कम होते जाती है। इस बात को समझिए। इसीलिए जब आप नए शहर जा रहे हैं, बड़े शहर जा रहे हैं, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन थिंक फाइनेंशियली। थैंक यू।